हेलो की ड्रामा लवर्स। डियर एक्स के एपिसोड 2 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ एपिसोड 1 ऑलरेडी अपलोड हो गया है, तो अगर आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में आजिन को हमें अपनी मॉम की अस्थियों के साथ बात करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पे वो उनको संगुई के बारे में बता रही होती है और साथ ही साथ अपने आर्ट टीचर के बारे में, कि उसने अपने आर्ट टीचर को बताया था कि बचपन में बहुत पिटा करती थी, जिसकी वजह से उसके हाथ में चोट लगी हुई है, वो लिख नहीं पाती है। उसको लगा था उसके आर्ट टीचर उसके ऊपर दया खाएंगे और उसको अच्छे नंबर देंगे, और जैसे कि ये हुआ भी और वो फर्स्ट आई थी। और यहाँ पे हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि आर्ट टीचर आजिन को पूछता है कि वो अब कैसी है, और उसको एक टोल फ्री नंबर देता है जिससे वो काउंसलिंग में जाए। आजिन यहाँ हंसने लगती है और अपनी माँ के सामने वो फ़ोन नंबर रख देती है और कहती है कि तुम अब दूसरे जन्म में जब भी आओगी तो ये काउंसलिंग लेके आना, कि तुम एक अच्छी औरत बनो और तुम्हारे को तुम्हारी बेटी बचा पाए, क्योंकि मैं तो तुम्हारे जैसे बिल्कुल नहीं बन सकती। सीन शिफ्ट होके 2007 का फ्लैशबैक दिखाते हैं कि उसकी माँ उससे दारू की बोतलों की चोरी करवाने के लिए उसको भेजती थी, पर वो यहाँ पकड़ी जाती है। फिर सीन शिफ्ट होके दिखाते हैं कि कैसे उसकी माँ की डेड बॉडी जा रही होती है और उसके पापा यहाँ रोने का नाटक कर रहे होते हैं और आजिन शांत खड़ी होती है। सीन शिफ्ट होके हमें रिच फैमिली का दिखाते हैं कि वहाँ किसी आदमी का फ्यूनरल हो रहा होता है और उसकी बीवी दहाड़े मार के रो रही होती है, पर जब वो बाहर आती है तो आजिन के पापा को देख के मुस्कुरा रही होती है। दोनों ने अपने पार्टनर्स को मार दिया होता है और इन दोनों का अफेयर है, ये तो कंफर्म है। इस औरत का नाम जिनसियो होता है और आजिन और उसके पापा उसके घर शिफ्ट हो जाते हैं। जिनसियो के बेटे का नाम ही जुनसियो है, जो कि अब बड़ा होके आजिन के साथ रहता है। यहाँ पहली बार इन दोनों की मुलाकात हुई थी। जिनसियो की माँ आजिन के पापा को बताती है कि जिनसियो की प्रॉपर्टी अभी भी उसके दादाजी के पास है और ये घर बेच के वो कुछ ज़्यादा नहीं पा सकते, क्योंकि उसके पास जितना पैसा था वो खर्च कर चुकी है। यहाँ ये दोनों प्लान बनाते हैं कि वो आजिन की वीडियोस बना के बेचेंगे और पेंट हाउस खरीदेंगे और अमीर हो जाएंगे। यहाँ ये तो नहीं पता कि वो कैसी वीडियोस बनाएंगे, पर उनका ये प्लान आजिन बाहर से सुन लेती है। वो आदमी जेसीओ से कहता है कि तुम मेरी बेटी पे कभी हाथ मत उठाना, क्योंकि वो अपनी माँ पे गई और बहुत मोटी चमड़ी और बहुत चालाक है, तो उससे तुम दूर ही रहना। यहाँ दोनों हंसने लग जाते हैं। सीन शिफ्ट होके किसी को कैब से स्कूल से बाहर आते हुए दिखाते हैं, जो कि प्रेजेंट टाइम होता है, और स्विंगी स्कूल से बाहर निकल रही होती है, अपने पापा से बात कर रही होती है कि वो स्कूल से ट्रांसफर चाहती है। यहाँ पे वो आदमी सिंघुई के सामने आजिन की बात कर रहा होता है फ़ोन पे, जो कि वो नाटक कर रहा होता है। सिंघुई उसकी बात सुनती है और उसको कहती है कि तुम आजिन को ढूँढ रहे हो? तो वो कहता है कि हाँ, मैं उसका पापा हूँ। सीन शिफ्ट होके यहाँ सिंघुई की नोटबुक दिखाते हैं जिसमें उसने क्लासमेट्स के बारे में लिखा होता है और यहाँ उनको एक ग्रेड सिस्टम में रखा होता है। ओजे और आजिन ये डायरी देख रहे होते हैं और सिंघुई का कॉल आजिन को आता है और वो उसको बताती है कि उसके पापा उसको बुला रहे हैं और स्कूल में हैं, और आजिन ये सुन के वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पे फिर ओझे को उसके भाई का मैसेज आता है कि उसके पापा घर आ गए हैं और उसको मार रहे हैं, जिसको पढ़ के यहाँ से ओझे भी अपने घर की तरफ भाग जाता है। स्कूल में यहाँ सबके सामने स्विंग हुई चिल्ला रही होती है कि आजिन कहाँ है, तुम्हारे पापा यहाँ आए हुए हैं और तुम्हें ढूंढ रहे हैं। और यहाँ पे आजे के पापा बेक सिंह भी यहाँ पे चिल्ला रहा होता है कि आजिन कहाँ है। जुनसे वहाँ आता है और आजिन के पापा को अपनी तरफ खींचता है कि पापा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिसके जवाब में वो जुनसे को कहता है कि तुम तो बहुत बड़े हो गए हो, पर तुम मेरे बेटे नहीं हो। यहाँ पे जुनसे उसको अकेले में कहता है कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम मेरे साथ चलो। यहाँ बेक सिंह जुनसे के साथ चलने लगता है, क्योंकि यहाँ तो पैसे उसको पैसे ही चाहिए थे, और वो उसके साथ जाने लगता है और वो सिंघुए को इग्नोर कर देता है। यहाँ पे आजिन सिंघुए की बुक वहाँ गिरा देती है और वो स्कूल की लड़कियों को मिल जाती है। यहाँ पे तो ये पूरा क्लियर है कि बेक सिंघो हमेशा इनसे पैसे लेने ही आता था और उसने कुछ ना कुछ आजिन के साथ किया हुआ है, जिसकी वजह से आजिन उसके सामने नहीं आती है। सीन शिफ्ट होके हमें यहाँ आजिन के पापा बेक सिंघुए को दिखाते हैं कि वो जुनसुई के साथ चला गया है और सिंघुई वहाँ उसके लिए पैसे निकाल रहा होता है और दूर से उसको आजिन देख रही होती है। जुनसे बैक सिंघुई को कैश देता है और कहता है कि आजिन और हमारे स्कूल से दूर ही रहो।
तभी वो उसको कहता है कि वो मेरी बेटी है, मैं उससे मिलूँ या कुछ भी करूँ, ये तुम्हारे ऊपर नहीं है। इसके जवाब में जुनसे कहता है कि मुझे पता था कि तुम यही कहोगे, इसलिए मैं तुम्हें आधा पैसा दे रहा हूँ। बाकी पैसा तब दूँगा जब उसका ग्रेजुएशन हो जाएगा। यहाँ पे बेक सेंगुई जाते-जाते आजिन से मिलता है और उसको कहता है कि तुम बहुत सुंदर हो गई हो और बहुत बड़ी भी। चलो मैं तुम्हें बाद में कभी मिलूँगा। यहाँ सियोमिरी, जो कि लॉन्गस्टार एंटरटेनमेंट की सीईओ है, वो आजिन के पास जाती है और उसको अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाती है। वो उसको पूछती है कि क्या तुम एक्ट्रेस बनना चाहती हो? आजिन मना कर देती है, तो सियोमी कहती है कि तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो, जिसके जवाब में आजिन कहती है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वो उसको कहती है कि तुमने कहीं और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है क्या? और आजिन उसको इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। यहाँ जेहो अपने घर जाता है और उसके भाई को उसके पापा मार रहे होते हैं। उसके पापा थोड़े मेंटली अनस्टेबल हैं और गलती से झड़प में जेओ अपने पापा को ही चाकू से मार देता है। आजिन अपने घर पहुंचती है और वहां जुनसियो उसके पीछे आता है और उसके बारे में पूछता है। वो कहता है कि उसके पापा अब नहीं आएंगे, तो उसको डरने की कोई बात नहीं है। वो उसको पूछता है कि सेंघुई को उसके पापा कहाँ से मिले होंगे, तो अब वो क्या करना चाहिए। यहाँ पे आजिन कहती है कि मैंने वो सब हैंडल कर लिया है। और यहाँ पे जो सेंघुई की बुक जिन लड़कियों को मिली होती है, वो सेंघुई को सड़क किनारे लेके आती हैं और बहुत मारती हैं। उसकी नाक वाक सब तोड़ देती हैं। यहाँ पे सेंघुई उनको कहती है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगी, मुझे छोड़ दो। पर वो कहता है कि मैं तुमसे पैसे नहीं चाहिए, तूने हमारे बारे में उल्टा सीधा लिखा कैसे बुक में, पहले ये बता। यहाँ पे सीन शिफ्ट होके जे हो अपने आंटी को कॉल करता है और कहता है कि मैंने अपने भाई को आपके घर भिजवा दिया है। तो आंटी गुस्सा कर रही होती है कि तुम्हें पता है तुमने इतनी रात को अपने भाई को भेजा कैब में, कितना खर्चा होता है, हमें खर्चा देना पड़ा और तूने अपने भाई को यहाँ क्यों भेजा है। जिसमें वो कहता है कि अब मेरे भाई का आप ही ख्याल रखना, क्योंकि मेरे से एक गलती होगी जिसके लिए आप मुझे कभी माफ़ नहीं करोगे। और यहाँ पे वो कहता है कि उसकी बहुत चोट आई हुई है, तो उसको डॉक्टर के पास भेज देना, और फ़ोन कट कर देता है। वो आजिन को फिर कॉल करके बताता है कि उसने अपने पापा को मार दिया है और आजिन को वो कहता है कि मैं अपने आप को सरेंडर करवा दूंगा। आजिन जिनसे वो कहती है कि तुम अपना पास्ट याद करो, कि तुमने कितना कुछ सहा है और सरेंडर मत करो, क्योंकि तुम मेरे बहुत काम के इंसान हो। यहाँ पे वो कहता है कि थैंक यू कि तुमने मुझे मर्डरर नहीं कहा। सीन शिफ्ट होके सिंघुई को दिखाते हैं कि वो रो रही होती है और उसका स्कूल ट्रांसफर हो गया है। और जिनसुई हमें बताता है कि बहुत सारे मौसम चले गए हैं और आजिन यहाँ बहुत खुश है और वो अच्छे नंबरों से पास हो रही है। फिर 2017 का दिखाते हैं कि आजिन ने हानकुक यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम पास कर दिया होता है और वो लॉ स्टूडेंट की तैयारी कर रही होती है। यहाँ पे सब लोग अपनी खुशियों में जेहो को भूल चुके होते हैं। सीन शिफ्ट होके जेहो को दिखाते हैं कि उसकी कोर्ट में पेशी हो रही होती है और वो बैकाजिन को याद कर रहा होता है कि वो उसको कहती थी कि चोरी करना छोड़ दो और ये जो उल्टे-सीधे काम तुम करते हो इनमें ध्यान मत लगाओ। अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाओ कि तुम बड़ा इंसान बनो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरे काम ज़रूर आओगे फ्यूचर में। जेहो यहाँ कोर्ट में रो रहा होता है और उसको 3 साल की कैद हो जाती है। यहाँ सीन शिफ्ट होके बेक सिंघो को दिखाते हैं कि वो गैम्बलिंग कर रहा होता है और हार जाता है। वो फिर पैसे लेने के लिए स्कूल आता है और वहाँ वो देखता है कि 2018 की कॉलेज एक्सेप्टेंस सेरेमनी हो रही होती है और बैनर में आजिन और जुनसियो का नाम लिखा होता है। सीन शिफ्ट होके फिर हमें जुनसियो को दिखाते हैं कि वो अपने दादाजी के पास होता है और कह रहा होता है कि मेरी एक फ्रेंड है, वो बहुत गरीब है, तो उसकी उधारी चाहिए मुझे कि मैं उसका ट्यूशन फीस दे सकूं। तो उसके दादाजी उसको कहते हैं कि मैं तो तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन तुम मुझे चुकता कैसे करोगे। तो वो कहता है कि मैं पार्ट टाइम जॉब कर लूंगा या तो ट्यूशन पढ़ा लूंगा। जिसके जवाब में उसके दादाजी कहते हैं कि अगर तुम ये सब करोगे तो तुम अपनी पढ़ाई कब करोगे। तो बेस्ट है कि जब भी मैं अपने ट्रीटमेंट के लिए जापान जाता हूँ, तुम मेरे साथ चला करो एज अ केयर टेकर, जिसको मैं तुम्हारा इंटरेस्ट और तुम्हारी उधारी दोनों समझ लूंगा। यहाँ दोनों की डील हो जाती है। यहाँ बेक सेंगो जिनसे की माँ को ढूंढ रहा होता है और उसको मिलने जाता है। वो आजिन और जिनसे के बारे में उससे पूछता है, जिसके जवाब में वो कहती है कि मुझे नहीं पता तुम्हारी बेटी कहाँ है, क्योंकि जब तुम जेल गए थे वो मुझे छोड़ के भाग गई थी, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है। और ऊपर से मैं अपने बेटे के बारे में तुम्हें क्यों बताऊं। तो वो कहता है कि तुम्हारे बेटे को जरूर पता होगा कि मेरी बेटी कहाँ रहती है। आजिन यहाँ रेस्टोरेंट में बैठ के अपना बैंक अकाउंट चेक कर रही होती है कि उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं और जिनसे उससे मिलने आता है
और उसको कहता है कि मेरे दादाजी ने तुम्हारे लिए स्कॉलरशिप दी है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अब इन पैसों को तुम अपनी एडमिशन फीस के लिए भर सकती हो। वो कहती है कि इसकी बदौलत में तुम अपने दादाजी को क्या दोगे? तो वो कहता है कि कुछ ज़्यादा नहीं, बस मैं अच्छा पोता बन के दिखाऊँगा। वो जब भी जापान जाएँगे मैं उनकी ख़्याल रखूँगा। जिनसे कहता है कि पहले बस तुम अपने सपने पूरे करो और कॉलेज जाओ। यहाँ फिर बैक सेंघुए को दिखाते हैं कि उसको आजिन का घर मिल चुका है। सीन शिफ्ट होके हमें आजिन को दिखाते हैं कि वो अपने रूम में जाती है और उसको रूम में बैक सेंघुए मिलता है। वो उससे कहता है कि मुझे पैसे दो, जिसमें वो कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो कहता है कि मैं मान ही नहीं सकता कि तुम्हारे पास पैसे होंगे। वो कहती है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं यहाँ रह रही होती। तो वो उस पे हमला करता है और उसका बैग छीनता है और उसको बैग में तो पैसे नहीं मिलते, लेकिन उसकी पॉकेट में से पैसे मिल जाते हैं जो जुनसू ने दिए होते हैं। वो सारा कैश अपने पास रखता है और उसको बहुत मारता है कि वो अधमरी हालत में हो जाती है। यहाँ पे उसको अपने बचपन का याद आता है कि जब वो सो रही होती है तो छोटा जुनसुई उसको उठाता है और उसको बताता है कि उसकी तबीयत खराब है। तो वो कहती है कि तो अपनी माँ के पास जाओ। तो वो कहता है कि मेरी माँ ने अपने कमरे से मुझे बाहर निकाल दिया है। तो वो उसकी बहुत ख्याल रखती है। यहाँ पे आजिन उसको धीरे-धीरे करके मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर देती है। आजिन उसको कहती है कि तुम तो अपनी माँ की तरह बिल्कुल भी नहीं लगते। तो जिनसे एक फ़ोटो निकाल के कहता है कि देखो मैं अपनी माँ की तरह दिखता हूँ, पर ये कोई ड्राइवर थे हमारे, ये मेरे फ़ेवरेट थे और जब मेरे पापा एक्सपायर हुए, तो ये ड्राइवर आउट ऑफ कंट्री चले गए और तब से इनका मेरे साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। यहाँ पे फिर नेक्स्ट डे का दिखाते हैं कि केयर टेकर जिनसे को हॉस्पिटल ले जाती है और आजिन को कहती है कि जीसो को ब्रेकफास्ट दे देना। यहाँ पे आजिन जीसो के रूम में आती है और उसको बताती है कि कल जिनसे अपने पापा को बहुत याद कर रहा था, तभी तो उसको फीवर आ गया और जिनसे के पापा कंट्री छोड़ के क्यों चले गए। तो आजिन से वो कहती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, जिनसे ने तुम्हें कहा कि उसके पापा यहाँ नहीं हैं। यहाँ पे आजिन कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, जिनसे के पापा तो मर चुके हैं, वो तो मिस्टर कांग थे जो ड्राइवर थे। तुमने यहाँ पे अपनी पोल पट्टी खोल दी ऐसा लग रहा है। और अगर तुम चाहती हो कि ये बात मैं जुनसे को ना बताऊं, तो अच्छी बात यही रहेगी कि तुम मुझे अनाथालय नहीं भेजोगी। और जब से मैं इस घर में आई हूँ मेरे पास यही कपड़े हैं, तो मुझे नए कपड़े चाहिए। यहाँ पे सीन शिफ्ट होके जुनसोए उसको बताता है कि मुझे बाहर जाने का मन है पर मेरी माँ कहीं नहीं जाने देती और आजिन उसको अपने नए कपड़े दिखा रही होती है। आजिन कहती है कि तुम्हारी मॉम तुम्हें प्यार नहीं करती है क्योंकि तुम्हारी तबीयत खराब हुई तो वो तुमसे एक बार भी मिलने नहीं आई, ना ही उन्होंने तुम्हारा ख्याल रखा। तुम्हारा ख्याल रखने के लिए सिर्फ मैं थी तुम्हारे साथ और कोई नहीं था। और यहाँ पे वो फिर से उसको मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर देती है। ये सब जीसो बाहर से सुन रही होती है कि वो उसके बेटे को भड़का रही है। अपने रूम में जाके जीसो बेक सेंगुए को फोन करके आजिन के बारे में बताती है कि उसकी बेटी कैसे उसके बेटे को भड़का रही है। वो कहती है कि मैं तुमसे तभी शादी करूंगी जब ये मेरे घर से निकल जाएगी। बेक सेंगुए कहता है कि मैं तुम्हें कहा था ना कि उसके मुंह मत लगो, मैं रास्ते में हूँ और उसको शक मत होने देना, तुम चुपके से उसे घर से बाहर ले आना। फिर यहाँ पे जीसो जुनसियो के रूम के बाहर होती है और आजिन उसको कहती है कि तुम मेरे पे नजर रख रही हो, तुम भूल गई ना कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ बता सकती हूँ। और यहाँ वे उसको गैसलाइट करना स्टार्ट कर देती है। गुस्से में जीसो आजिन को बाथ टब में डुबाने लगती है और यहाँ पे जुनसियो उसको देख लेता है। आजिन भागते हुए जुनसियो को कहती है कि पुलिस को फोन करो कि सेकंड फ्लोर से एक बच्चा नीचे गिर गया है। और वो सेकंड फ्लोर में भागने लगती है और उसके पीछे जीसो भागती है कि वो क्या करने जा रही है। आजिन उसको बताती है कि मेरी माँ भी सीढ़ियों से गिरी थी पर वो जिंदा थी, मैंने उसे खुद देखा था और मैं अगर नीचे गिरूंगी तो मैं जिंदा ही बचूंगी। और यहाँ वो सेकंड फ्लोर से कूद मार देती है। यहाँ हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं कि जीसो और बैक सोएंगो बात कर रहे होते हैं और वो उसको कहती है कि तुम्हारी बेटी बहुत चालाक है, मैं उसको अनाथालय में डाल के ही रहूंगी। जिनसो यहाँ रो रहा होता है कि तुमने मेरा इतना ख्याल रखा और मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। मैं तुम्हें घर में नहीं बचा पाया और उसके लिए माफी मांगता है। फिर सीन शिफ्ट होके प्रेजेंट टाइम का दिखाते हैं कि आजिन हॉस्पिटल में होती है और उसको होश आ जाता है। जिनसे उसको बताता है कि वो 3 दिन से बेहोश थी और यहाँ पे वो कॉलेज में फ़ोन करती है, जहाँ में उसको पता चलता है कि ट्यूशन फीस टाइम से ना भर पाने की वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया गया है और वेट लिस्ट में जो बच्चा था उसको उसकी जगह कंफर्मेशन मिल गया है, एडमिशन हो गया है। आज इनको फिर उसके स्कूल की लड़की का फ़ोन आता है कि नेक्स्ट डे ग्रेजुएशन सेरेमनी है तो वो ज़रूर आए। स्कूल का दिखाते हैं
कि ग्रेजुएशन सेरेमनी में आजिन क्लास में अकेले बैठी होती है और जुनसे उसको नीचे से देख रहा होता है। बाकी क्लासमेट क्लास में आके आजिन से उसकी तबीयत के बारे में पूछते हैं और उसके साथ फोटोज क्लिक करवाते हैं। जिनसे की मॉम जीसो भी कॉलेज में आती है और जिनसे को कांग्रेचुलेट करती है। जिनसे उसको भेज देता है वापस जब वो आजिन को अकेले आते हुए देखता है। यहाँ वो आजिन के पीछे चलने लगता है और सामने से एक चोर को कोई लड़का पकड़ रहा होता है और आजिन उसको देखने लगती है और आजिन को जुनसुई देखने लग जाता है। आजिन उस लड़के को देख के मुस्कुराती है और कहती है कि अगर मैं उस लड़के को ना मिलती तो उसकी ज़िंदगी कुछ और ही हो सकती थी। और यहाँ ओजे को जेल में दिखाते हैं कि वो जेल के लोग उसकी बातें कर रहे हैं और वो आज इनकी फोटो बना रहा होता है और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपने देखा कि आजिन बचपन से ही जुनसे को मैनिपुलेट करती थी इसलिए वो उसके हाथ का प्यादा बन गया। सो अब देखते हैं कि एपिसोड 3 में ये जो नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है उसकी कैसे स्टोरी लाइन बनेगी। चलिए फिर एपिसोड 3 की हिंदी एक्सप्लेनेशन में आपको मिलूँगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें अपनी थ्योरीज़ को। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर नए सब्सक्राइबर होंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय-बाय।